Hi guys, I am Nakia Haji, आपकी निकी from शैतानी रस्में and you're watching me on Telebites. Hi guys, this is Vibhav यानी आपका अपना पीयूष from शैतानी रस्में and you're watching us on Telebites. सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। देखा जाए तो फुल सेंचुरी। क्या कहना चाहेंगे अब तक की जर्नी के बारे में? मैं बहुत 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 खुश हूँ. This is my first century and I'm very grateful for the show, for the people that I've met and मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ and it's just an amazing experience क्योंकि ये जो कैरेक्टर है इसमें इतने सारे layers है, so it's really amazing. जी मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ ऑडियंस का कि उन्होंने हमारे शो को, हमारे काम को इतना सराहा, हमें इतना प्यार दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। निखिल सर जैसे नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे लोगों के साथ रूबरू होने का अवसर मिला हमें। तो बस और क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, एक सेंचुरी मार चुके हैं, आगे भी आप लोग की दुआ से और आप लोग के प्यार से मारते रहेंगे। जब आप कोई शो स्टार्ट करते हैं, फिर 50 होता है, 100 होता है, 150 होता है, तो क्या लगता है कि कितना प्रेशर आता है जैसे जैसे आपकी एपिसोड कंप्लीट हो जाते हैं, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी? तो क्या कहना चाहेंगे उस फैंस के बारे में जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? जी प्रेशर तो दिन ब दिन बढ़ता है क्योंकि फैंस की उत्सुकता, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती है। तो बस और मेहनत करना चाहते हैं लेखक और दिमाग लगा के अलग अलग किरदारों में ट्विस्ट लिखते हैं, कहानी में ट्विस्ट लिखते हैं। साथ ही साथ मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि उन लोगों के साथ हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है, पैसे भी बढ़ते हैं देर सवेर, तो और खुशी होती है। तो बस आप लोग प्यार बनाए रखें और हमें प्यार देते रहें, हम तहे दिल से मेहनत करते रहेंगे और लुभाते रहेंगे ना इन सबका दिल। Absolutely. Like you said, pressure तो है, but honestly मैं जैसी हूँ मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ. So I believe that हम लोग अभी just focus on what you're doing and hopefully inshallah you guys keep loving our show and we keep doing better. और फैमिली जैसी बन जाती है That's true. जो हमारे ऑडियंस होते हैं। सिर्फ ये नहीं, जो रोज़ आपको देखते हैं, रोज़ अपनी ज़िंदगी से आधा घंटा निकाल के आपको देते हैं। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी आधा घंटा नहीं निकाल के देता रोज़, तो अगर हमारे शो को कोई आधा घंटा निकाल के दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उनके परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। तो अगर कोई भूल चूक भी होती है हमसे तो मुझे पूरा यकीन है हमें माफ़ कर देंगे। 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, तो कोई एक मेमोरीज ऐसी है जो आपके माइंड में हो, कहीं शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो? You know बहुत कुछ हुआ है. If I sit to think, there are so many funny small stories. But I think मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम पूरी फैमिली साथ में बैठते हैं, हम हमारा रिहर्सल करते हैं, we do readings together. It's so much fun because हम सच्ची में एक फैमिली बन चुके हैं. And this is it's like my favorite memory of all of us just sitting together. मेरी थोड़ी अलग है। My favorite memory is the one should I tell them when I was doing my clothes and I had to like spread my legs and jump from one table to another. And I was crying at the same time. तो मैं रो भी रहा था, साथ में निकी कर रहा था। तो मैंने एकदम से पैर उठाया और क्योंकि मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ तो एकदम से आवाज़ आई पू। एंड सब लोग ऐसे थे। मैंने कहा यार तुम लोग मजाक उड़ा सकते हो। मैं नहीं थी पता इस दिन सेट पे। You missed out. I had taken an off, but I heard this for like 5 days. So that was the most enduring memory and no one left their performance. Enduring. Everyone was like, Gee, so good. No, everyone was like, nee, focus. So yeah, it was the most embarrassing moment ever on set that has ever happened with me. So yeah, I hope it never happens again. But everyone was so understanding. Everyone was so understanding and supportive that they love me even more. So I really, really appreciate it. Mwah. We've truly become a family. See. इसके पहले आपने जो शो किए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट शो है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, तो क्या कहना चाहेंगे कितनी डिफ़िकल्टीज होती है नॉर्मल कैरेक्टर और जो ये शो चल रहा है इसमें? जी बहुत ही अलग किरदार है, कहानी अलग है, एक दुनिया ही अलग बनाई है। और जो निखिल सर का विजन है, उस विजन पे खरा उतरना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। वो अटेंशन टू डिटेल है उनमें बहुत। इज़ ए टफ टास्क मास्टर। सो उनकी गाइडेंस और उनके डायरेक्शन से बहुत फ़ायदा हुआ। और ग्रीन स्क्रीन बहुत है, मैंने कभी ग्रीन स्क्रीन पे इतना काम नहीं किया था। तो अब आप अपने को एक्टर से फीड ऑफ नहीं करते बल्कि इमेजिन करते हैं सारे मोटिवेशंस को। तो ये सब चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग थी। जब नया एटमॉस्फेयर होता है तो आप थोड़े नर्वस भी रहते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा हमारी टीम इतनी सपोर्टिव है। निखिल सर तो बहुत ही एक नामचीन है उनका। यू कॉल हिम द संजय लीला भंसाली। ही इज़ एक्चुअली कॉल्ड द संजय लीला भंसाली ऑफ टेलीविजन। So yeah, he's literally held my hand throughout this journey and all kudos and credit goes to him. So ये तो मेरा पहला शो है, so I haven't actually played any other characters. And definitely जैसे कि पीयूष ने कहा, निखिल सर has
like actually you know hand held me because मैं blank paper थी, मुझे कुछ नहीं आता था, and now मैं निकी बन गई हूँ, निकी से मैं मेरा एक दूसरा रूप बनने वाला है. So मैंने जो कुछ भी सीखा है, most of the credit goes to him, my lovely team. So मेरे लिए this has been an incredible experience. थोड़ा बहुत हाथ तो मैंने भी पकड़ा है. हाँ मैंने बोला ना my team. मुझको टीम में निपटा दिया. वाह. And special credit to Vibhav Roy. जैसे कि हॉरर शो है, भूतों के ऊपर है, तो कोई एक मेमोरीज आपको कुछ फैन से शेयर करना चाहेंगे, कहीं आपने कुछ सुना हो या आप बिलीव करते हो, या बहुत सारी मेरी तो बहुत स्टोरीज. फटती है, अभी क्वेश्चन भी पूछ रहे हो ना, मुझे डर लगता है. हाँ. कल ये सब बातें हो रही थी. क्या भूत प्रेत की? मेरे को बहुत मन करता है मेरा कभी भूत प्रेत के साथ आमना सामना हो. जैसा कि मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है मैं लड़का होगा तो मतलब दोस्ती कर लूँगा, लड़की भूतनी होगी तो पटा लूँगा, और वो दोनों मेरे को बहुत हेल्प करेंगे और कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे. पर अफसोस ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मुझे कोई परेशान करने नहीं आएगा. वो मेरी ज़िंदगी देखेगा, उसको मेरे पे तरस आएगा, दया आएगी. That is imagination. अरे मुझे हमेशा लगता है यार, कोई रियल लाइफ में मुझे देखेगा तो बोलेगा यार इसका तो बनता है इसके लिए अच्छा करना, यू नो. सो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता ऐसा. पर अफसोस होता नहीं है ऐसा, कोई भूत प्रेत होता नहीं है. तुम्हारे साथ तो होता है. मैं तो यकीन मानती हूँ कि सब कुछ है, बट I'm तो very God fearing person. कर्म ही I'm ऐसे like all तुम्हारे. prayers and all. All prayers. कोई ऐसी मेमोरीज जो आपको याद हो, कभी सुनी हो, जैसे कि बहुत सारी स्टोरी हम सुनते हैं स्टार्टिंग से हॉरर मूवी के बारे में, या कुछ भी ऐसा, मतलब भूत वहाँ पे निकला था, ये वो बहुत सारी स्टोरियाँ चलते रहती हैं, बहुत लोग सुने रहते हैं. तो कोई ऐसी मेमोरीज है आपकी जो शेयर करना चाहेंगी, कभी कुछ हुआ हो किसी गाँव में, किसी ने कुछ स्टोरी सुनाई हो, कुछ ऐसा? मैं ना एक 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, तो मेरा भाई आया मेरे साथ रहने दिल्ली से. तो मैं ऐसे ही थोड़े मज़े लेना चाहता था, तो मैंने कहा यार देख मैं तेरे को बताना चाहता हूँ. पहली रात सो गया, दूसरी रात ना उसे नींद नहीं आ रही थी, पका रहा था मुझे. तो मैंने कहा देख मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, मैंने तेरे को पहले नहीं बताया, जिस कमरे में तू सो रहा है ना, उसमें जो लैंडलॉर्ड था उसकी बेटी ने सुसाइड कमिट किया था. तो भाई मेरे को भी ना रात को ना एनर्जीज फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि छत मेरे पे गिर रही है. मैंने कहा मैं तेरे को बोलूँगा नहीं, फिर तू ऐसे बोलेगा मजाक उड़ाएगा, पर मुझे बहुत अंदर से मेरा जी मचला रहा था. तो ऐसी कहानियाँ बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और खूब नमक मिर्च मसाला तड़का लगा के मैं ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ. पर ऐसी कहानी कभी सच्ची नहीं होती, पर लोग मान लेते हैं क्योंकि मैं एक्टर अच्छा हूँ. तुमको भी बनाया मैंने एक बार ऐसे. You know हम लोग पीयूष को पता है क्या बुलाते हैं सेट पे? मौसी. Because he does this. वो कहानियाँ बनाता है, वो कुछ भी बोलता है, वो बात इधर से उधर कर देता है. मैं एक्टर ही इसीलिए बना हूँ क्योंकि बचपन में ना वो कहानी सुनने का और सुनाने का बहुत शौक था. वो तो जब आप कहानी सुनाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? अटेंशन. तो जब आप एक्टिंग भी कर रहे हो एक तरीके से, आप कहानी ही सुना रहे हो ना एक तरीके से, तो दैट कीड़ा कम्स फ्रॉम देयर. Justified. लास्टली जाते थे ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो देख ली, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करें तो कोई दो चीज़ ऐसी जो एक दूसरे की अच्छी लगती हो, कोई एक चीज़ ऐसी जो इरिटेटिंग लगती हो कभी कभी, जोक सपाट में? 2 इरिटेटिंग बता सकते हैं, एक आधा अच्छी. पहले आप बताओ, उसके नहीं हिसाब से मैं डिसाइड नहीं, करूंगी पहले कि मैं कितना बुरा बोलूं. पहले तुम बताओ. वो चिल्ला रहे ब्रेक ओवर है, चलो जल्दी बोलो. जल्दी बोलो. एक चीज़ जो मुझे इनकी बहुत बुरी लगती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बोल दूँ कैसे? Wondering what he's going to say. अच्छा, एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इनमें एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी है, एक रॉ एनर्जी है काम को लेके, यू नो, एक फ्रेशनेस लेके आती है जो मेरे अंदर शायद नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सेरेब्रल हूँ. तो वो मैं इनसे सीखता हूँ, एंड आई रियली एडमायर दैट अबाउट यू, एंड दैट फैसेट, दैट क्वालिटी ऑफ योर्स, वो बहुत निखर के आती है तुम्हारे काम में. अब अच्छा ही बोलो मेरी. Like how he said he thinks from his brain, right? So he gets into all the details, which is actually very helpful because मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मैं इतना स्क्रिप्ट के अंदर घुसती नहीं हूँ, and he does that. So I think we managed to create a really nice blend, especially when we have scenes together. और मेरे जो डायरेक्टर हैं मनीष सर, वो कह रहे थे वो मुझे ईडी की भी पगार देंगे कुछ. मैं बहुत चीज़ों ने पॉइंट आउट करके ले सर हाँ सही कह रहा है, तो मेरा बढ़ा दो यार थोड़ा पर डे. बट हाँ, नेक्स्ट थिंग, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट डू यू हेट अबाउट मी? I don't hate anything about it. Irritate? You know what irritates me? When I'm talking to him and he's on his phone, it really irritates me. मैं बातें कर रही हूँ and he's like Say something. See, he's not listening now again. No, you get irritated when I'm on my phone, na? Yeah. So I get irritated when she's not on her phone, you know, because then she's giving me 100% attention और मेरे पास कहने को कुछ इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, तो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है जब तुम्हें. बट ऑनेस्टली वन थिंग विच इज़ वेरी इरिटेटिंग अबाउट यू, ये बहुत सोती है यार. मैं रात को ना आजकल कुछ 2.5-3 घंटे सोता हूँ, एंड दैट्स इट. एंड ये 10 बजे सो जाती है. मतलब अगर 9 बजे पैकअप हुआ, 10 बजे घर. 10 बजे तो मैं घर पहुँचती हूँ. हाँ, 10:30 बजे सो जाती हो तुम. हाँ. तो अगर मन भी करे ना ऑफ स्क्रीन आशिकी करने का, मजाक कर रहा हूँ, अगर इसको फ़ोन भी करो किसी चीज़, आई एम स्लीपिंग, बाय, एंड दैट्स इट. सो आई डोंट नो, आई हैव नेवर बेबी स्लीप दिस मच, 8, 9 hours. So I am a baby. अच्छा हाँ, सॉरी, शी इज़ 19 years old, आई फॉरगॉट. या ओके, लास्टली जाते थे फैंस के लिए क्या मैसेज? Hi guys, please keep watching शैतानी रस्में. प्यार देते रहिए.
और प्यार बनाए रखें, क्योंकि हम वादा करते हैं कि हम तहे दिल मेहनत, बोलो ना करते यार, रहेंगे, कितनी बार करते बोलते? रहेंगे, करते तहे दिल रहेंगे। से मेहनत करते रहेंगे, आपका दिल लुभाते रहेंगे, बस आप अपना दिल हमारे पास ही रखिएगा। और हमने 1 सेंचुरी मारी है और उसके बाद आपके प्यार की वजह से सेंचुरी पे सेंचुरी मारते रहेंगे। थैंक यू। Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.